36वीं वाहिनी के जवान की भटेरा रेलवे क्रॉसिंग समीप ट्रेन से कटने से मौत, हादसा या आत्महत्या। भाजयुमो जिलाध्यक्ष की शीघ्र हो गिरफ्तारी, किसान विरोधी है मोहन सरकार। अनुभा मुंजारे। किसानों की कम दामों में खरीद रहे धान, वहीं खरीदी केंद्रों में नापतौल में कर रहे गड़बड़ी। अरविंद चौधरी। बालाघाट जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह 36वीं वाहिनी के जवान विनोद खरोले की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसा भटेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ, जहां सुबह घूमने वाले लोगों ने शव देखा और सूचना दी। पुलिस ने शव को बरामद कर उसकी पहचान तिरोड़ी निवासी जवान के रूप में की। मृतक 36वीं बटालियन कनकी में पदस्थ था और हाल ही में सस्पेंड हो चुका था, जिससे वो मानसिक तनाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये आत्महत्या या हादसा होने की संभावना है। करीबन 6-7 महीने पहले विनोद खरेले को, जो 36वीं बटालियन में काम कर रहा था, शराब पीने का आदी होने से उसको एसपी बालाघाट महोदय द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त होने के बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका था वो। जो आज सुबह 5:30 बजे ट्रेन जाती गोंदिया से कटंगी के लिए, बूढ़ी में होल नंबर 1045/12 के पास में ट्रेन से टकराने से इसके सिर से धड़ अलग हो गया था। भेजा वजह वहीं गिर गए थे पटरी पे, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। बाकी की घटना जाती है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे पर दलित युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप है, जिसके खिलाफ पीड़िता ने 17 नवंबर को शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि पुलिस ने अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है। इस पर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने मोहन सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा कि धान का समर्थन मूल्य को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। भूपेंद्र सुहागपुरे उसके द्वारा एक दलित समाज की लड़की के साथ में प्रेम संबंध के नाम पर लंबे समय तक उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद धोखा देके कहीं और अन्यत्र शादी कर ली गई। और इस मामले में जब लड़की ने थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई और 17 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हो गई, बराबर एफआईआर हो गया कोतवाली थाने में, लेकिन आज दिनांक तक बेहद शर्मनाक बात है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हम सबके सामने कि आज दिसंबर महीने की 5 तारीख आ गई, लेकिन आज तक वो आरोपी जो है, फरार आरोपी पकड़ा नहीं गया है। किसान गर्जना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने आरोप लगाया है कि खारा सहकारी सोसाइटी में धान खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से 7-8 रुपये प्रति कट्टी अतिरिक्त लिया जा रहा है और नाप तौल में गड़बड़ी की जा रही है, जैसे कि 40 किलो के बजाय 41 किलो 170 ग्राम धान दिया जा रहा है। चौधरी ने खरीदी केंद्र प्रभारी के खिलाफ कलेक्टर और सहकारिता विभाग से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। किसान प्रदेश सरकार से 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में सरकार है 3100 रुपये का वादा करने के बाद में वादे से मुकर गई। ऊपर से सहकारी समिति में हमारा किसान धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है, लेकिन कुछ जगह खरीदी प्रारंभ कर दी गई है और वहाँ किसान धान लेकर के जा रहा है, तो वहाँ देखा गया कि खारा सोसाइटी जो है, उस खारा सोसाइटी में अल्टी पल्टी के नाम से किसान से 7 रुपये 8 रुपये कट्टी वहाँ पे पैसा लिया जाता है और ये भ्रष्टाचार है बहुत बड़ा। जबकि सरकार से 4 रुपये कट्टी के रूप में खरीदी प्रभारी को जिनसे तैयब होता है उनको सरकार दे रही है, लेकिन ये किसानों से पैसा 7 रुपये 8 रुपये कट्टी लेकर के वहाँ भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे थे। किसान गर्जना संगठन की तरफ से मैं मांग करता हूँ, मीडिया के माध्यम से मांग करता हूँ कि जिले में जहाँ जहाँ खरीदी प्रारंभ हो गई है और वहाँ अगर धान तौला जा रहा है तो एक लेटर अपनी तरफ से आदेश पारित करें कि 7 रुपये 8 रुपये कट्टी कहीं भी ना दिया जाए और किसान से हमाली भी ना कराया जाए। जो खरीदी सिर्फ किसान का काम है कि धान वहाँ पे डाल देगा और उसको भरना तौलना ये सारा काम उनका है, लेकिन ये किसानों से हमाली करा करके पैसे बचा रहे हैं, इसको रोका जाए। ऐसा आदेश पारित करने का मैं मांग करता हूँ, डिमांड करता हूँ।
4 दिसंबर को ग्राम पंचायत कुम्हारी में बालाघाट खेल उत्सव और कुम्हारी प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ। ये आयोजन शिक्षा संत शिरोमणि स्वामी ब्रह्मानंद जी की जयंती के अवसर पर किया गया। खेल उत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक प्रमुख थी। 100 मीटर दौड़ में रविंद्र बीरनवार ने पहला, महेंद्र ध्रुवे ने दूसरा और डेविड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कुमारी रक्षा राणा ने महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। सभी विजेताओं को नकद इनाम और मेडल से सम्मानित किया गया। कलेक्टर श्री मृणाल मीणा ने बुधवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में रबी क्षेत्राच्छादन, बीज, उर्वरक भंडारण और वितरण की जानकारी ली गई। कृषि उपसंचालक श्री राजेश खोबरागड़े ने बताया कि बीज और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति है। कलेक्टर ने खाद, बीज, कीटनाशक निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यवसायी गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर प्रतिबंधित किया जाएगा और उनका लाइसेंस दोबारा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा व्यापारी से निर्धारित दर से अधिक पर विक्रय न करने की निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत धापेवाड़ा में व्यायामशाला भवन के पास बन रही बाउंड्री वॉल का विरोध ग्रामीणों ने किया है। पूर्व सरपंच शांति लाल नागपुरे और पंच माजिद खान ने तहसीलदार और जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि बाउंड्री वॉल का निर्माण केवल व्यायामशाला भवन के अतिक्रमण को हटाने के बाद किया जाए। पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरपंच शासकीय राशि का दुरुपयोग कर अतिक्रमण को बनाए रखने के लिए बाउंड्री वॉल बनवा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि बाउंड्री वॉल का निर्माण व्यायामशाला को पंचायत के आधिपत्य में लाकर किया जाए। आज से करीब 20 साल 25 साल पहले गांव वालों ने व्यायामशाला बनवाए थे ग्राम पंचायत भवन के से लगा करके। तो उस व्यायामशाला के ऊपर भूतपूर्व सरपंच रूपचंद माहुले के द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो उसके लिए फिर केस लगाया गया। तो केस में तहसीलदार ने आदेश किया, उनका 500 रुपये फाइन भी हुआ और 500 फाइन होने के बाद में वो उस पर कब्जा करके बैठा है। अभी वो उसके मृत्यु के बाद उसका लड़का सरपंच बना है। तो लड़का क्या काम कर रहा है कि शासकीय राशि से वो व्यायामशाला के आजू बाजू में बाउंड्री वॉल बना रहा है पंचायत की, लेकिन वो व्यायामशाला को दबा दे रहा है। तो व्यायामशाला को खोल के सामने रख करके व्यायामशाला तोड़ के बाउंड्री वॉल बनाए, हमारा ऐसा गाँव वाले का कहना है। यह है कि जो बाउंड्री बन रही है ग्राम पंचायत धापेवाड़ा में, वो बाउंड्री मतलब गलत तरीके से बन रही है। जो अतिक्रमण वाला जो उसको छोड़ दिया गया और उसके सामने से बाउंड्री बन रही है। 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे गांव की पब्लिक पंचेरा धापेवाड़ा यानी 4 गांव की पंचायत की पब्लिक आती है। वहाँ जब कार्यक्रम होता है, वहाँ जब बाउंड्री बन जाएंगी तो वहाँ जगह ही नहीं है। मतलब इतनी छोटी बाउंड्री बन रही है, आगे PWD की ज़मीन है और सामने ग्राम पंचायत की ज़मीन है। तो उसकी वजह से बाउंड्री अगर बनती है तो पब्लिक बैठ ही नहीं पाएंगी, ना कार्यक्रम देख पाएंगी, ना 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई कार्यक्रम ही नहीं हो पाएगा। इस कारण से हम लोग यहाँ पे आए हैं।